नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंटरनेट की अकाउंटिंग आपको कैसे करनी है टैली प्राइम में। अगर आप अपने बिजनेस को रन करते हैं तो वहाँ पे आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो इंटरनेट की एंट्री एंड इसकी अकाउंटिंग आपको कैसे करनी है टैली प्राइम में, ये मैं आपको आज इस वीडियो में प्रैक्टिकली एंड विथ एग्जाम्पल करके बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देख लेते हैं। अगर आपने अपने बिजनेस को रन करने के लिए इंटरनेट यूज़ किया है तो इसकी एंट्री एंड इसकी अकाउंटिंग को आपको कैसे मेंटेन करना है टैली प्राइम में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी कोई भी वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन एंड रिप्लाई मैं आपको दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देख लेते हैं कि इंटरनेट की एंट्री एंड इंटरनेट जो आप यूज़ करते हैं उसकी अकाउंटिंग को आपको कैसे मेंटेन करना है टैली प्राइम में। यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने इनवाइस को ओपन किया हुआ है। जो इंटरनेट एंड वाईफाई का मंथली इनवाइस है, मंथली स्टेटमेंट है। यहाँ आप देख सकते हैं मंथली रेंटल्स आपको शो हो रहा है 299, यूजेस आपको शो हो रहे हैं 14 रुपीज़ एंड जो टैक्स अमाउंट है 58.34 एंड जो टोटल अमाउंट है जो हमें टोटल पे करना है 369.34। ये इनवाइस हमने रिसीव किया है, इतना हमें पेमेंट करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आपको इंटरनेट एंड वाईफाई का जो इनवाइस आप रिसीव करते हैं उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है। तो गेटवे ऑफ टैली से सबसे पहले आपको क्रिएट पे जाना है एंड देन लेजर पे जाना है। यहाँ से आप अपने सारे बेसिक्स लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो मैं आपको शो करती हूँ जो ऑलरेडी मैंने लेजर क्रिएट किए हैं। एल्टर पे हम जाएंगे एंड देन लेजर पे जाना है एंड यहाँ देखिए जो सबसे पहला मैंने लेजर क्रिएट किया है एयरटेल रिलेशनशिप नंबर जो भी है। तो देखिए आप जिस कंपनी का इंटरनेट यूज़ करते हैं, वाईफाई यूज़ करते हैं, उस कंपनी के नाम से आपको लेजर क्रिएट करना है। एंड लेजर क्रिएट करते समय एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जिस भी कंपनी का आप वाईफाई या फिर इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उसका जब आप चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आप जब इनवाइस रिसीव करते हैं तो वहाँ पे आपको पेमेंट मोड यानी कि फेवर नेम दिया होता है कि इस नेम से आपको चेक बनाना है। तो जो फेवर नेम होता है उसी नेम से आपको लेजर क्रिएट करना चाहिए। जैसे कि इन फ्यूचर अगर आप कंप्यूटर से चेक बनाते हैं तो उस टाइम आपको फेवर नेम अलग से टाइप ना करना पड़े एंड जो आपका लेजर है उसी का यूज़ करके आप चेक को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने जो नेम क्रिएट किया हुआ है एयरटेल रिलेशनशिप नंबर। तो देखिए आपका जो रिलेशनशिप नंबर होता है आपको केयरफुली फिल करना है। अंडर हम रखेंगे सन्ड्री क्रिएटर्स के, मेंटेन बिल बाय बिल यस कर देंगे। सारी डिटेल आप फिल कर लीजिए कंपनी की, एड्रेस, जीएसटी नंबर, स्टेट सब कुछ फिल करके इस लेजर को क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस। ये हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं, इसीलिए हम इसको अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के क्रिएट करेंगे एंड इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा इसलिए यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। जीएसटी डिटेल में यस प्रेस कर लीजिए एंड यहाँ देखिए डिस्क्रिप्शन में आप टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस कर सकते हैं एंड एचएसएन नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, जो आप इनवाइस रिसीव करेंगे अपना इंटरनेट का एंड नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ देखिए जो इनवाइस से रिलेटेड डिटेल आपको नीचे शो होती है टैक्स डिटेल में। ये देखिए एचएसएन नंबर आपको शो हो रहा है 998413। तो यहाँ पे वही एचएसएन को आपको यहाँ पे फिल कर लेना है 998413। फिल करने के बाद आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे एंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेस टैक्सेबल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे टैक्सेबिलिटी होगी एंड यहाँ पे देखिए 18% टैक्स अप्लाई करते हुए आपको इस लेजर को क्रिएट कर लेना है एंड यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ सप्लाई में आप सर्विसेज सेलेक्ट कर लीजिए एंड इस लेजर को सेव कर लीजिए। इस टाइप से हमें अब नेक्स्ट टैक्स वाली लेजर क्रिएट करनी है। तो CGST हम क्रिएट करेंगे अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, देन GST एंड सेंट्रल टैक्स। इसके बाद इसको आप सेव कर लीजिए। सेम वे से हम SGST का लेजर क्रिएट करेंगे। SGST हम क्रिएट करेंगे अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस,
जीएसटी, उसके बाद स्टेट टैक्स, इसको भी आप सेव कर लीजिए। तो सारे बेसिक्स लेजर को हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब चलिए गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस करते हैं एंड जो इंटरनेट का बिल है उसकी एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको जर्नल वाउचर में इसकी एंट्री करनी है। तो जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए राइट हैंड साइड से एंड उसके बाद F2 प्रेस करके आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। F2 प्रेस करके आप डेट चेंज कर सकते हैं। जिस डेट में आपने इनवाइस रिसीव किया है वो डेट चेंज कर लीजिए एंड उसके बाद देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या डेबिट करेंगे, टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हमें डेबिट कर देना है। यहाँ हमें डेबिट करना है टैक्सेबल वाली वैल्यू, जो विदाउट टैक्स वाली वैल्यू होती है। आप बिल में देख सकते हैं आपको टैक्सेबल वैल्यू शो हो रही है 313 रुपीज़। तो यहाँ हम डेबिट कर देंगे टैक्सेबल वैल्यू। अगेन हमें डेबिट करना है इसके ऊपर टैक्स, CGST एंड SGST। तो CGST देखिए जर्नल वाउचर में जो टैक्स है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं होता है, हमें मैनुअली फिल करना होता है। तो हम यहाँ पे इनवाइस में देख लेंगे कितना टैक्स अमाउंट है। तो CGST 9% है, यहाँ पे अमाउंट आपको शो हो रहा है 28.17 पैसे। तो यहाँ पे आप डेबिट कर देंगे 28.17 पैसे। अगेन आपको बाय करना है, डेबिट करना है SGST, सेम अमाउंट होगा 28.17 पैसे। उसके बाद हम यहाँ पे क्रेडिट क्या करेंगे, जिस कंपनी से आपने बिल रिसीव किया है या फिर जिस कंपनी का आप इंटरनेट या फिर वाईफाई यूज़ करते हैं। सो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एयरटेल, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। टोटल जो बिल अमाउंट है 369.34 पैसे है। तो इस टाइप से जर्नल वाउचर में हमने एंट्री कंप्लीट कर ली है। नरेशन में आप मेंशन कर सकते हैं जो इंटरनेट या फिर वाईफाई बिल है किस मंथ के लिए है वो यहाँ पे दिमाग कर सकते हैं आप नरेशन में। Alt+A प्रेस करके इसको हम सेव कर लेंगे। तो इस टाइप से जर्नल वाउचर में आप इंटरनेट बिल को बुक कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि परचेज वाउचर में कैसे आपको इसकी एंट्री करनी है। तो राइट हैंड साइड से हम परचेज वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद देखिए हमें मोड चेंज करना होगा। जो हम एक्सपेंसेस की एंट्री करते हैं उसके लिए हमें राइट हैंड साइड पे चेंज मोड पे क्लिक करना है एंड अकाउंटिंग इनवाइस, ये जो मिड में आपको शो हो रहा है वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। इस मोड में हमें अपने इंटरनेट एक्सपेंसेस की एंट्री करनी है। तो आप F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लीजिए एंड यहाँ आप चाहें तो इनवाइस नंबर मेंशन कर सकते हैं। पार्टी अकाउंट नेम में जिस कंपनी का आप इंटरनेट यूज़ करते हैं उस कंपनी का लेजर आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए पर्टिकुलर्स में यहाँ पे आपको क्या करना है, टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस करना है सेलेक्ट एंड जो टैक्सेबल अमाउंट है बिल में आप देख सकते हैं जो टैक्सेबल अमाउंट है 313 है, यानी कि 313 है। इसके ऊपर हमें टैक्स अप्लाई करना है CGST एंड SGST। अब देखिए परचेज वाउचर में आप देख सकते हैं जो टैक्स वाली अमाउंट है वो ऑटो कैलकुलेट होती है, आपको मैन्युअली फिल नहीं करना होता है। तो इस टाइप से परचेज वाउचर में हमने एंट्री कर ली है। जो बिल का अमाउंट आप देख सकते हैं 369.34 पैसे। तो इस टाइप से एंट्री कंप्लीट हो गई है। नरेशन आप मार्क कर सकते हैं यहाँ पे कि किस मंथ के लिए जो इंटरनेट का बिल है वो आप बुक कर रहे हैं। सो नरेशन आप मार्क कर लीजिए। तो इस टाइप से मैंने आपको बताया कि कैसे आपको इंटरनेट बिल की एंट्री करनी है। सबसे पहले हमने देखा जर्नल वाउचर में एंड उसके बाद हमने देखा परचेज वाउचर में। अब चलिए गो टू में चलते हैं एंड बैलेंस शीट में एनालाइज करते हैं कि ये एंट्री कहाँ हमें शो होगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है एंड यहाँ देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे दोनों एंट्री शो हो रही है। जो हमने जर्नल वाउचर में पास की थी वो एंड जो हमने परचेज वाउचर में पास की थी, दोनों एंट्री हमें यहाँ पे शो हो रही है। सो इन दिस वे आपको बैलेंस शीट में इस एंट्री को एनालाइज करना है। अब चलिए अगर आप GST रिपोर्ट्स एनालाइज करना चाहते हैं तो गो टू में जाके आपको GSTR2 ओपन कर लेना है एंड यहाँ से आप डेट चेंज कर लीजिए Alt+F2 प्रेस करके। जिस भी मंथ का आप देखना चाहते हैं उस मंथ का आप डेट सेट कर लीजिए एंड यहाँ देखिए B2B इनवाइसेस में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए एयरटेल से आपको यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ 2 वाउचर शो हो रहे हैं। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे दोनों इनवाइसेस शो होंगे जो हमने जर्नल में एंड परचेज वाउचर में एंट्री की थी। दोनों एंट्रीज आपको यहाँ पे शो होंगी एंड टैक्स वाली अमाउंट भी आपको यहाँ पे शो होंगी। तो इसका आप ITC भी क्लेम कर सकते हैं।
तो इस टाइप से आपको जीएसटी रिपोर्ट्स को एनालाइज करना है। अब चलिए गो टू में चलते हैं एंड लेजर रिपोर्ट्स को देख लेते हैं। तो लेजर रिपोर्ट्स में जाएंगे एंड देन लेजर वाउचर में यहाँ से हमें ओपन कर लेना है एयरटेल रिलेशनशिप नंबर, यानी कि जिस कंपनी का हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 2 इनवाइसेस शो हो रहे हैं, एक जर्नल वाउचर एंड एक परचेस वाउचर। जो मैंने आपको दोनों एंट्री बताई थी, दोनों एंट्री यहाँ पे शो हो रही है। तो चलिए पेमेंट की एंट्री कर लेते हैं। तो Alt A प्रेस करेंगे एंड पेमेंट वाला वाउचर आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहीं से आप F2 प्रेस कर लीजिए एंड जिस डेट में आप पेमेंट कर रहे हैं वो डेट सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको डेबिट क्या करना है, एयरटेल रिलेशनशिप नंबर। तो यहाँ पे वो लेजर आप डेबिट करेंगे एंड अमाउंट आपको फिल करना है जितने अमाउंट की आप पेमेंट कर रहे हैं या फिर जितने का आपका इनवाइस है। तो हमारा जो इनवाइस था 369.34 था एंड यहाँ पे आप एडजस्ट कर लेंगे जिस इनवाइस के अगेंस्ट में आप पेमेंट कर रहे हैं उस इनवाइस को आप यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए। एंड उसके बाद क्रेडिट क्या करना है, अगर आप कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो कैश को क्रेडिट कर दीजिए, बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक को क्रेडिट कर दीजिए। तो यहाँ देखिए हमने एक पेमेंट की एंट्री कर दी है, तो मैं एक और पेमेंट की एंट्री कर देती हूँ सो दैट आपको यहाँ पे जो पार्टी का जो लेजर है उसको नील करके शो कर सकूँ। तो अगेन एक और पेमेंट की एंट्री हम करेंगे, मैं उसी एंट्री को डुप्लीकेट कर ले रही हूँ एंड यहाँ पे हमें सेम अमाउंट को डेबिट कर देना है एंड अगेंस्ट रेफरेंस में एडजस्ट कर लेना है। तो इस टाइप से देखिए मैंने यहाँ पे 2 पेमेंट की एंट्री कर दी अगेंस्ट 2 बिल के, जैसे कि आप यहाँ पे लेजर देख सकते हैं। अब लेजर इस पार्टी का नील हो चुका है। तो इस टाइप से हमने पेमेंट की एंट्री करनी है। तो इस वीडियो में देखा हमने कि कैसे आपको इंटरनेट एक्सपेंसेस के बिल की एंट्री करनी है। सबसे पहले मैंने बताया कि कैसे आपको लेजर्स क्रिएट करना है एंड उसके बाद बिल की एंट्री कैसे आपको जर्नल एंड परचेस वाउचर में करनी है, उसके बाद कैसे बैलेंस शीट को एनालाइज करना है, फिर जीएसटी रिपोर्ट्स को कैसे एनालाइज करना है एंड एंड में कैसे आपको पेमेंट की एंट्री पास करनी है। सो इस टाइप से इजीली आप भी अपने इंटरनेट एक्सपेंसेस की पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं एंड इनवाइसेस की एंट्री कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। टैली से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े हर टॉपिक को कवर करने की मैंने अपने वीडियोस में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में मैं करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।